पता विकल्प से क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। आपको हर प्रकार से एग्जाम में तैयार करके इनको बैठना है ना, रखना नहीं है कि डिस्लेक्सिया होती है, एलेक्सिया होती है, अरे वो कैसे भी विश्लेषण करवा सकता है आपका, ठीक है ना, कि भाई एलेक्सिया कौन सी विकल्प से संबंधित है, लेखन से, पठन से, ठीक है ना, किससे संबंधित है, पठन विकृति से संबंधित है। आपसे पूछे क्या है, एलेक्सिया किससे संबंधित है, ऑप्शन में देगा आपको पठन विकृति से संबंधित, ठीक है ना, लेखन विकृति से संबंधित, वाक्य विकृति से संबंधित, है ना, गणित विकृति से संबंधित, तो आंसर क्या करना आपको, पठन। तो मुख्य रूप से कितने आती है इसमें, पठन विकृति में डिस्लेक्सिया आती है, एलेक्सिया आती है, हाइपरलेक्सिया आती है, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे हम डिस्लेक्सिया क्या होती है। अधिकतर कम से कम 5-7 बार तो एग्जाम में यही पूछा गया है, ठीक है ना, डिस्लेक्सिया क्या होती है ना, कि डिस्लेक्सिया का मतलब क्या होता है, किस भाषा का शब्द है, ठीक है ना। सबसे पहले डिस्लेक्सिया बीमारी को किसने बताया, कौन से मनोवैज्ञानिक ने बताया, डिस्लेक्सिया के लक्षण क्या होते हैं, है ना, डिस्लेक्सिया के लक्षण क्या होते हैं, इन चीजों को पढ़ते हैं। तो पहला डालो डिस्लेक्सिया, डिस्लेक्सिया क्या होती है ना, तो ये किससे बढ़कर बना है, संधि विच्छेद करोगे तो डिस प्लस लेक्सिया से बनकर बना है, ठीक है ना। डिस प्लस लेक्सिया लैटिन भाषा का शब्द है, डिस्लेक्सिया किस भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है डिस्लेक्सिया। डिस प्लस लेक्सिया कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है ना। किसने खोजा था डिस्लेक्सिया को, अरे भाई किसने खोजा था डिस्लेक्सिया बीमारी को, कौन से मनोवैज्ञानिक ने खोजा था, रुडोल्फ वर्लिन ने खोजा था। किसने खोजा था, खोज की थी इसकी रुडोल्फ, क्योंकि डिस्लेक्सिया के बारे में इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको विस्तार से ना, कि अधिकतर वो डिस्लेक्सिया के लक्षण भी पूछ लेता है, किसने खोजा था, है ना। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है ना, कि पठन विकृतियों में ऐसी कौन सी विकृति है जिसे, है ना, शब्द अंधता के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड में। हाँ, डिस्लेक्सिया को जाना जाता है, एलेक्सिया को जाना जाता है, हाइपरलेक्सिया को जाना जाता है शब्द अंधता, है ना। तो लिख लो, इसे नोट लगा के लिख लेना, ठीक है ना। इसे शब्द अंधता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना भाई। डिस प्लस लेक्सिया संधि विच्छेद करोगे, लेकिन भाषा का शब्द है, रुडोल्फ वर्लिन ने खोजा था, है ना। इसे शब्द अंधता के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, शब्द अंधता के नाम से। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पठन विकृतियों में से कैसी कौन सी किस बीमारी को शब्द अंधता के नाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, डिस्लेक्सिया, एलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया, ऑप्शन में देगा आपको। तो क्या करके आना है, डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया को किस नाम से जाना जाता है, शब्द अंधता के नाम से जाना जाता है। किससे संबंधित है डिस्लेक्सिया, पढ़ने से संबंधित है, किससे संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है ओनली, किससे संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है ओनली, पढ़ने से संबंधित। हालांकि पूरी बीमारी किससे संबंधित है, पढ़ने से, है ना। ये बीमारी पढ़ने के साथ साथ, है ना, और भी किससे संबंधित है, ये भी पढ़ने के साथ साथ और भी कुछ चीजों से संबंधित है, लेकिन मुख्य रूप से पढ़ने से संबंधित बीमारी कौन सी है, डिस्लेक्सिया, है ना। आपसे पूछे कि पठन विकृतियां किससे संबंधित है, पढ़ने से संबंधित, है ना, और मुख्य रूप से पढ़ने से संबंधित कौन सी है, डिस्लेक्सिया, है ना। तो दोनों में आंसर अलग रहेगा। आपसे पूछे कि देखो क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा, कि पढ़ने से संबंधित प्रमुख विकृति कौन सी है ना, तो पठन विकृति आंसर देना आपको, है ना। फिर ऐसे पूछे क्वेश्चन कि पढ़ने से संबंधित कौन सी बीमारी है, कौन सी अधिगमन क्षमता है, तो आपको पढ़ने से संबंधित कौन सी है, डिस्लेक्सिया, ठीक है ना। वहां तो क्या पूछेगा, विकृति पूछेगा, यहाँ पर क्या देगा आपको, है ना, क्षमता या बीमारी का नाम देकर पूछेगा। तब आंसर क्या रहेगा आपका, डिस्लेक्सिया। और यहाँ क्या रहेगा आंसर, अगर विकृति पूछे तो पठन विकृति आएगा आंसर, ठीक। अरे जो मस्तिष्क होता है ना, उसमें जो बाएं संकपाली होती है ना, उसके क्षतिग्रस्त होने पर होती है ये, है ना। मस्तिष्क की बाएं, है ना, बाएं संकपाली में चोट आने पर उत्पन्न होती है ना, चोट या क्षतिग्रस्त होने पर, ठीक है ना। किस कारण उत्पन्न होती है,
पढ़ नहीं पाना, पढ़ है ना, पढ़ नहीं पाना है ना, पढ़ नहीं पाना। या फिर देखो इस लाइन को कैसे पूछता है एग्जाम में, है ना, कि एक बच्चा है ना कि पढ़ने में क्या कठिनाई महसूस करता है, तो बताओ किसे विकृति से संबंधित है, तो डिस्लेक्सिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? डिस्लेक्सिया से संबंधित है ना। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक बच्चा है ना कि अटक अटक कर पढ़ रहा है ना, अटक अटक कर पढ़ रहा है किसी चीज को, तो बताओ किस बीमारी से ग्रसित है ना, डिस्लेक्सिया। तो अटक अटक कर पढ़ना लिख लो, अटक कर पढ़ना, ठीक है ना। अरे कहीं तो अभी है ना ग्रेजुएशन कर लिया ना, फिर भी क्या है कि उससे अगर पढ़ने के लिए खड़ा कर दिया जाए ना तो वो अटक अटक कर ही पढ़ेगा। तो समझ लेना उसमें कौन सी बीमारी है, डिस्लेक्सिया है। कौन सी बीमारी है? डिस्लेक्सिया से ग्रसित बीमारी है वो, ठीक है ना। अब समझ लेना, मैं तो पर्सनल तो किसी का नाम नहीं लूंगा नहीं, है ना। देखो आपसे पूछे कि धारा प्रवाह किससे संबंधित है, धारा प्रवाह बोलो। डिस्लेक्सिया से संबंधित है, एलेक्सिया से संबंधित है, हाइपरलेक्सिया से संबंधित है, किससे संबंधित है? धारा प्रवाह में कठिनाई, धारा प्रवाह लगातार वेरीज लगातार मैं तो हाइपर के सोच रहा हूं, हाइपर ज्यादा। देखो ये क्यों लिखवा रहा हूं ना, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुन लो इधर, है ना। कि डिस्लेक्सिया ये तो सबको पता है कि भाई पठन से संबंधित विकृति है, लेकिन वो पूछेगा ही नहीं एग्जाम में, क्योंकि पूछ लिया इससे पहले। अब तो नई नई चीज पूछेगा, वो आगे बढ़ेगा, है ना। जैसे सीटेट का ही पूछा गया है कि पढ़ने में कठिनाई महसूस करना कौन सी बीमारी का लक्षण है, डिस्लेक्सिया का लक्षण है। ये सीटेट में पूछी गई है कि धारा प्रवाह, सीटेट में पूछा गया है, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि धारा प्रवाह में कठिनाई किससे संबंधित है। ऑप्शन था वहाँ डिस्लेक्सिया, एलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया। तो किससे संबंधित है? धारा प्रवाह में कठिनाई, है ना। तो किससे संबंधित है? डिस्लेक्सिया से संबंधित है। वर्णमाला में कठिनाई, है ना। ये भी पूछ लिया गया है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में, पॉलिटिकल साइंस का पेपर था उसमें, कि वर्णमाला में कठिनाई, एक बच्चे को वर्णमाला में पढ़ने में वर्णमाला में कठिनाई हो रही है, तो बताओ किससे संबंधित है? डिस्लेक्सिया, एलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया, किससे संबंधित है? कैसे वर्णमाला में पढ़ने में कठिनाई कैसे रहेगी, है ना। कि पी को क्यों समझेगा वो, क्यों क्या, पी को क्या पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा। ये पी है मान लो तो इसको क्या पढ़ेगा? क्यों, है ना। एम को डब्ल्यू पढ़ना, एम को डब्ल्यू पढ़ना, है ना। आपको ऑप्शन में देखो ऐसे रहेगा कि एक बच्चा है ना पी को क्यू, है ना, पी को क्यू, एम को डब्ल्यू, एम को डब्ल्यू, है ना, एम को क्यू पढ़ना, एम को डब्ल्यू, है ना, पढ़ता है। तो बताओ वो कौन सी बीमारी से ग्रसित है ना, कौन सी बीमारी से ग्रसित है? क्यों? क्योंकि पी को डब्ल्यू यानी कि क्या वर्णमाला है ना, वर्णमाला, है ना। तो वर्णमाला में कठिनाई उत्पन्न कर रहा है, वो पढ़ने में कठिनाई महसूस हो रही है उसको, है ना। कि वो क्या कि पी को तो क्यों समझ रहा है ना, पी को क्यों समझकर पढ़ रहा है, ठीक है ना, जैसे नाम को मान, है ना, कई बार होता है कि नहीं होता, लकड़ी को लकड़ी, है ना। 3 इडियट मूवी देखी होगी आपने, है ना, वो भी कुछ शब्द है ना ऐसे ही पढ़ता है ना। अरे भाई ऐसे ही पढ़ता है ना, वो भी कुछ शब्द, है ना। जैसे मान को नाम पढ़ना, जैसे नाम है ना, तो कोई जल्दीबाजी में मान पढ़ेंगे इनको, है ना, या फिर मान लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे? नाम पढ़ेंगे। तो ऐसे एग्जाम में एग्जाम में, है ना, कई बार क्वेश्चन जो ऐसे एग्जाम में लेकर पूछता है कि बताओ कब कौन सी बीमारी से संबंधित है, एग्जाम्पल में लिख लेना। जैसे यानी कि वर्णमाला में कठिनाई, यानी कि पी को क्यू पढ़ना, एम को डब्ल्यू पढ़ना, है ना। जैसे यहीं देखो, इसको यहाँ से घुमाओ में, है ना, कि एक बच्चा है ना कि 6 को 9 लिखता है, 6 को 9 लिखता है, 9 लिखता है ना, 9 लिखता है, और 9 को क्या, 9 को 6 लिखता है। तो बताओ कौन सी बीमारी से संबंधित है, ठीक है। तो कौन सी, अगर विकृति पूछूं मैं, है ना, तो विकृति कौन सी आएगी? लेखन विकृति, लिखता है, मैं बोल रहा हूँ लिखता है, डिस्ग्राफिया आएगी ना। अरे लेखन विकृति है, हाँ विकृति में तो लेखन विकृति आएगी। अब देखो कहीं में है ये भी अभाव पाया जाता है कि समझ लो डिस्लेक्सिया से। अब एग्जाम्पल दूंगा ना, हस्तकौशल का अभाव, कौशल का
अब देखो तुम में से क्या कर रहे हैं ना, कहीं लिख तो रहे हैं, देख आ रहे हैं बोर्ड पे, तो लिखते लिखते कहाँ पहुँच जाएंगे, पाकिस्तान में पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। तो समझ लेना कि वो किससे संबंधित है, हस्त कौशल का अभाव है ना उसमें। अरे भाई हस्त कौशल का अभाव है ना, लिख तो कहाँ रहा है, कॉपी में रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि वो लिखते लिखते कहाँ जा रहा है, पाकिस्तान में जा रहा है। सोना मेरा टैलेंट क्यों